अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआवजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मिस सिद्रा अजमल, जिनका हमारे साथ ऑलरेडी भी एक सेशन हो चुका है। जो हमारा प्रीवियस सेशन था वो ओबेसिटी के हवाले से था कि ओबेसिटी की क्या कॉजेज होती हैं। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज के हवाले से है। खुदा न खास्ता किसी को शुगर हो जाती है, शुगर की टाइप कौन सी होती है, क्या उसकी सिम्टम्स होती हैं। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि इंसान को शुगर हो जाती है, इंसान जो है डायबिटीज का पेशेंट होता है लेकिन उसको पता नहीं होता। बाज औकात जो है उसको जब वो टेस्ट कराता है लैब में जाके तो तब उसे अंदाजा होता है कि हाँ मुझे डायबिटीज हो चुकी है, मैं इसका शिकार हो चुका हूँ। तो आज बेसिकली हम इसकी सिम्टम्स को देखेंगे, इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या मतलब हम करते हैं तो हमें जो डायबिटीज हो जाती है उसका एंड पे ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। इन सारी की सारी डिस्कशन के लिए मैंने अपने साथ पैनल में लिया है मिस सिद्रा अजमल को। और मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले उनसे चाहूंगा कि वो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें डायबिटीज का, कि डायबिटीज होती क्या है। तो फिर फर्दर जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। मैं बढ़ता हूँ मिस सिद्रा अजमल की तरफ और आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। मिस सिद्रा क्या हाल है, ठीक है आप कैसे हैं? मैं ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आई एम गुड। मिस सिद्रा, जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया आज का जो हमारा सेशन है वो डायबिटीज के हवाले थे, तो आप थोड़ा सा पहले तो इनका इंट्रोडक्शन दे दें कि डायबिटीज होता क्या है, तो फर्दर फिर हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो उसको स्टार्ट कर लेंगे। जी देखिए, जो डायबिटीज है वो सबको मतलब कि पता है कि ये शुगर, आम जुबान में इसको शुगर कहते हैं, ठीक है। और इसमें लोग ये समझते हैं कि मीठा ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मीठा नहीं खाना हमने, ठीक है, किसी भी किस्म का मीठा नहीं खाना, ये डायबिटीज है। ये डायबिटीज को, ये इसमें मीठा नहीं खाना चाहिए, इसको डायबिटीज कहते हैं। लेकिन इसके अंदर और फिर ट्रीटमेंट में अक्सर लोगों को जो है, पेशेंट्स को डॉक्टर इंसुलिन दे देते हैं। तो जिसको इंसुलिन लगती है उसको ये आम जुबान में ही कह दिया जाता है कि इसको डायबिटीज है, शुगर है। लेकिन ये जो है इसका एक पूरा मैकेनिज्म है। ये सिर्फ मीठा खाने से नहीं जो है ये ठीक होती है। इसके डिफरेंट किस्म की डाइट होती है इसकी, जो प्रॉपर जो है हमने लेनी होती है। और ये जो डायबिटीज है इसके अंदर जो मैकेनिज्म है कि ये होती किस तरह है, कौन सा ऑर्गन इसको अफेक्ट करता है, वो है पेनक्रियाज। जो लबलबा है हमारा बॉडी के अंदर, पेनक्रियाज, वो जो है इंसुलिन बीटा सेल्स के थ्रू, बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के अंदर, वो इंसुलिन सिक्रीट करवाता है। अब जब वो तब इंसुलिन सिक्रीट करवाता है जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म ये है कि वो बीटा सेल्स पेनक्रियाज में से इंसुलिन को रिलीज करते हैं ताकि वो ग्लूकोज को मेंटेन कर सकें, उसके अमाउंट को हमारे ब्लड के अंदर। लेकिन चूंकि हमारा पेनक्रियाज के अंदर उन बीटा सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को भी हम आगे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस किस्म की होती हैं। तो वो प्रॉब्लम आने की वजह से इंसुलिन जो है रिलीज नहीं होता। जब इंसुलिन रिलीज नहीं होता तो वो ग्लूकोज की मेंटेनेंस नहीं करवा पाता। इसको डायबिटीज और शुगर कहते हैं। मैम मुझे ये भी बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी को डायबिटीज है, अगर कोई शुगर का पेशेंट है, तो उसमें उसकी वजह से, शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? जी, इसके बहुत ज्यादा कहते हैं ना, ये शुगर से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं हमारी नजर। इससे देखें, सबसे पहले जब शुगर इंसान को होती है ना, उसके साइड बाय साइड उसको लाजमी है कि उसको हाइपर टेंशन होगा। हाइपर टेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होता है। जब शुगर ज्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उसकी वजह से वो हमारी आईज पर जब प्रेशर ब्लड का जाता है तो आईज अफेक्ट होती हैं। अगर वो ब्लड का प्रेशर किडनी की तरफ जाता है तो किडनी जो है अफेक्ट होती है। और इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स, अगर हार्ट की तरफ वो प्रेशर जाता है तो हार्ट जो है वो अफेक्ट होता है। तो ये बहुत ज्यादा इससे आईज, किडनीज, हार्ट डिजीजेस जो है होती हैं शुगर से। ठीक है, मुझे मैम ये भी बताइएगा कि इसकी टाइप्स कितनी हैं? क्या ये जो डायबिटीज है, ये शुगर है, एक ही टाइप की होती है या डिफरेंट टाइप्स इसकी होती हैं? जी जी, मतलब जैसे इनिशियल हमने जितनी भी डिसीजेस पढ़ी उसमें ये होता है कि कुछ की इनिशियल स्टेजेस होती है और कुछ की फाइनल। डेफिनेटली इसमें भी कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेज भी होगी, फाइनल स्टेज भी होगी, लेकिन इसके अलावा दैट इसकी क्या कोई टाइप्स भी होती हैं?
जी जी, इसकी टाइप्स होती है और इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन मेन जो दो टाइप्स होती हैं वो एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 के अंदर बीटा सेल्स जो पनक्रियास के हैं वो वर्किंग करना छोड़ देते हैं, इंसुलिन रिलीज नहीं होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। तो टाइप जी 1 के अंदर हम इंसुलिन बाहर से देते हैं, उसके ट्रीटमेंट के अंदर हम इंसुलिन बाहर से देते हैं, इसको टाइप 1 कहते हैं, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जो टाइप ठीक 2 है। है उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर भी जो बीटा सेल्स हैं इंसुलिन रिलीज तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसको रिकग्नाइज नहीं कर रही होती है। जब वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर रही होती है, इंसुलिन तो बॉडी में है, रिकग्नाइज नहीं हो रही, तो वो अपना काम भी नहीं, जो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को मेंटेन करना, वो नहीं करती है। तो जिसकी वजह से हम एक तो इंसुलिन को वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं कि इंसुलिन बॉडी में आ रही है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसके लिए भी मेडिसिन होती हैं जो टाइप 2 के अंदर, और फिर टाइप 2 के अंदर जब लोगों को जिनको होती है वो आगे जाके उनको भी इंसुलिन लगानी पड़ जाती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि उनके अंदर तो इंसुलिन पैदा हो रही है, लेकिन उनको जो है इंसुलिन फिर लगाने की क्या जरूरत है। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि जो इंसुलिन पैदा तो हो रही है वो अपना काम तो कर नहीं रही है, लेकिन बीटा सेल्स ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन को रिलीज करते हैं, क्योंकि उनको तो यही लग रहा होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है। जब बीटा सेल्स हद से ज्यादा, एक मशीन जब काम करेगी तो वो खराबी तो उसके अंदर पैदा होगी, इसी तरह जब बीटा सेल्स हद से ज्यादा काम करते हैं तो वो भी खराब हो जाते हैं, फिर एट द एंड इंसुलिन भी बॉडी में बनना बंद हो जाती है। तो इस वजह से बाहर से इंसुलिन लेते हैं। तो ये टाइप 1 भी थी, टाइप 2 भी, उसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज को कहते हैं। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही, मैं सुन जी पा रहा हूँ जी आपको। जी। वो जो जेस्टेशनल डायबिटीज है वो वाली डायबिटीज होती है जो प्रेग्नेंट लेडीज को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हो जाती है। अब वो क्या होता है कि 24 वीक में जो है ये हो सकता है कुछ लेडीज को चांस हो सकते हैं कि पहले कभी डायबिटीज नहीं थी लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज हो जाती है, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। इस तरह टाइप जी 1 हो गई, टाइप 2 होगी, जेस्टेशनल होगी, इस तरह अडल्ट की डायबिटीज भी होती है। ठीक है, वो उसके अंदर वो जो है वो अडल्ट जनरेशन की वजह से जो है, जैसे मदर फादर को थी तो वो बच्चे के अंदर आ गई, तो वो ठीक जनरेशन है मैम। वाइज भी आगे से डायबिटीज। तो ये काफी सारी टाइप्स हैं, लेकिन मेन 3 टाइप्स ही हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। मैम किस तरह से पेशेंट को पता चलता है कि वो डायबिटीज का पेशेंट हो चुका हुआ है, उसको वो मरीज हो चुका है, उसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसकी अलामात हैं? देखिए, इसके सिम्टम्स ये भी हैं कि या तो हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, और जो यूरिन है, यूरिन आउटपुट वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है जरूरत से ज्यादा। अक्सर आप लोगों ठीक है। ने डायबिटीज पेशेंट्स के बारे के ये सिम्टम्स सुने होंगे कि उनको जो है यूरिन बहुत ज्यादा आता है या वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने यूरिन को। और हम्म। दूसरा ये कि उनको, उन्होंने खाना भी खाया हो तो उनको भूख लग जाती है बड़ी जल्दी। तो ये ठीक है। डायबिटीज के बड़े ही शुरू के सिम्टम्स है, और डायबिटीज जो है ना इस फौरन पता चलती भी नहीं है। और ये जो शुरू के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ये लोग इसको जो है ना केटर या अहमियत ही नहीं देते हैं, और ये इन छोटे छोटे सिम्टम्स को जरूर अहमियत देनी होती है। तो ये तो सिम्टम्स हैं। उसके अलावा जब ये सिम्टम्स पे हम गौर करें कि ये सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं लेबोरेटरीज में जी डायबिटीज के। तो उसमें एक ओजीटीटी, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक डिफाइंड अमाउंट की शुगर हमें दी जाती है, और उसको डिफरेंट टाइम्स में, मल्टीपल टाइम्स में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। तो वो जी। अगर उस नॉर्मल अमाउंट में ना आए तो वो उससे जो है ना पता चलता है ओजीटीटी से कि शुगर है कि नहीं है। और उसके अलावा जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड, वो HbA1c टेस्ट है। HbA1c टेस्ट करवाएं तो उससे तो फौरन ही पता चल जाता है कि इंसान को डायबिटीज है कि नहीं। ठीक है मैम, जैसे कि हमने बहुत सारी, जैसे पहले हमने लास्ट जो हमारा सेशन था वो हमने ओबेसिटी के बारे में डिस्कस किया था। ओबेसिटी में भी आपने यही बताया था कि अगर पेरेंट्स जो हैं, माँ या हम्म। वालिद जो है, अगर वो ओबेसिटी का शिकार है तो उनका आने वाला जो बच्चा है उसमें भी ये बिल्कुल इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल तो क्या ये बिल्कुल। केस जो है वो डायबिटीज के अंदर भी है कि अगर खुदा न जी खास्ता बिल्कुल जो पेरेंट्स बिल्कुल। हैं उसके अंदर डायबिटीज है, वो डायबिटीज का शिकार है, तो आने वाले जो बच्चे हैं वो भी डायबिटीज के हम्म। शिकार हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये जी होगा, अगर तो ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं
मतलब पैदा होते साथ ही वो डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे? हाँ जी, बल्कि बहुत से ऐसे केसेस में ऐसा भी है, बल्कि हमारी फैमिली में भी एक दफा ये केस सुनने में आया कि मदर को थी डायबिटीज, और जब वो बेबी इन्फेंट था तो उसके अंदर मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस बच्चे के अंदर जो है वो डायबिटीज आ गई, और जब वो आफ्टर डिलीवरी भी उस बच्चे के अंदर डायबिटीज थी। तो इस तरह ये डायबिटीज जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करती है, और ठीक है। खास तौर पे उन बच्चों को भी हो जाती है जो जिनकी मदर्स जो है डेफिशिएंट होती हैं, कमजोर होती हैं अंदर से विटामिन और मिनरल से, जिसकी वजह से जो आगे बच्चे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म सही काम नहीं करता है। तो जब ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो हम खा रहे हैं वो वक्त पे हमारी बॉडी पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर ये चीज वक्त पे ना लगे तो वो मोटापे की तरफ हमें ले जी। जाती है, और मोटापा ठीक है। आगे जाके हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाता है और डायबिटीज हो जाती है। हम्म। तो ऐसे होता है। मैम, जो इंसुलिन है, क्या ये डायबिटीज का परफेक्ट इलाज कर सकती है? और अगर इलाज कर सकती है तो क्या ये डायबिटीज जो है वो मुकम्मल खत्म हो जाएंगी? जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ओबेसिटी के बारे में, तो अगर ओबेसिटी एक दफा खत्म होगी तो क्या ये मतलब टोटली खत्म हो जाएगी? तो इसी तरह सेम एज इट इज, जैसे हम डायबिटीज की बात करते हैं, तो क्या डायबिटीज का अगर एक दफा इलाज किया हमने इंसुलिन या वट किसी भी आपने मेडिसिन से उसका इलाज किया, तो क्या ये इंसान को दोबारा जिंदगी के किसी मरहले में, फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता इंसान को जो है वो 18 साल की उम्र में डायबिटीज होगी, अदर देन दैट उसने अपना ट्रीटमेंट कराया, उसने इंसुलिन लगवाई है, जो भी आपने उसे फूड्स रिकमेंड की, मेडिसिन रिकमेंड की, उसने ली प्रॉपरली, उसका डायबिटीज खत्म हो गया, अदर देन दैट उसको क्या आफ्टर द एज ऑफ 50 40 क्या उसे डायबिटीज दोबारा भी हो सकता है? यस जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले तो ये है कि डायबिटीज अगर जीन्स के अंदर है तो वो तो बस हम डाइट के साथ उसको कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन वो खत्म पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ जी। लोगों को, जो ओबीस लोग होते हैं, उनको डायबिटीज हो जाती है, और ये अल्लाह अल्लाह ताला का निजाम होता है कि जो लोग हद से ज्यादा ओबीस होते जाते हैं उनको अल्लाह ताला के, वो खुद तो वेट लूज कर नहीं रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला वो यहाँ की तरफ से या कुदरत की तरफ से उनको डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज जब होती है तो साथ साथ उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वेट लॉस होता है डायबिटीज खुद ब खुद कम हो जाती है। तो ओबीस लोग जैसे ही वजन कम करते हैं तो अगर उनको तो डायबिटीज होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग ओबीस नहीं है उनको डायबिटीज जीन्स के अंदर है, यानी कि मदर फादर से उनको डायबिटीज मिली है, तो वो खत्म नहीं होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, डाइट होती है, और उनको सारी जिंदगी इसके साथ उसको रेगुलेट या कंट्रोल करना पड़ता है। और ये एक इजी चीज है अगर देखा जाए। बेसिकली जो हम लोग जो डाइट बताते हैं वो हम ऐसी डाइट बताते हैं कि वो हर इंसान, नॉर्मल इंसान को भी फॉलो करनी चाहिए। और आजकल की जो डिफरेंट किस्म की फूड आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स निकली हुई हैं जो हार्मफुल हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, उसको बस आप वो करें, उसको यूज ना करें और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएं, तो डायबिटीज को आप बहुत ठीक अच्छे है। तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैम, इसमें आप कौन सी फूड्स रिकमेंड करेंगी? खुदा ना हम्म। खास्ता कोई डायबिटीज का शिकार है तो उसमें आप कौन सी हम्म। फूड्स या कौन से फ्रूट्स जो है वो रिकमेंड करेंगी कि हम्म। वो फूड्स या फ्रूट्स खाए जाएं तो डायबिटीज जो है हम्म। वो खत्म की जा सकती है? देखिए, जो डायबिटीज है ना, हर इंसान की एक बॉडी का जो डायबिटीज होती है उसका वो कह लें कि शिद्दत हर किसी की डिफरेंट होती है। तो और उसकी बॉडी जी। को क्या सूट कर रहा है क्या सूट नहीं कर रहा है, तो ये एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जब वो इंसान जाता है तो वही उसको टेस्ट वगैरह करके और उसकी बॉडी को देखकर उसके हिसाब से उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेकमेंड करता है। लेकिन अगर हम एक जनरल बात की जाए कि डायबिटीज पेशेंट एक जनरल है, जनरल उनको अगर हम कहें कि उन्होंने क्या खाना पीना है, तो उनको लो ग्लाइसेमिक फूड्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए। लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मतलब ये है जिनके अंदर ग्लूकोज की मिकदार थोड़ी सी कम हो। मैम, ठीक है, आप अब उन जैसे, फ्रूट्स के नाम भी ले दें, जैसे कि फॉर जी एग्जांपल। जी मैं लेने लगी हूँ, मैं लेने लगी हूँ, जी जी। 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 अब वो ऐसे हैं कि आप एप्पल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बनाना और मैंगो ना लें अगर आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा है। और अगर आपने एप्पल लेना है तो पूरे दिन में एक लें। अब अगर आपकी डायबिटीज बहुत कम है, मतलब कि ज्यादा वो शिद्दत वाली नहीं है, स्वेयर डायबिटीज नहीं है, तो आप मैंगो भी ले सकते हैं, बनाना भी ले सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में एक लेना है वो फ्रूट। जी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेना एक दिन में। लेकिन अगर वो स्वेयर है डायबिटीज तो वो फिर बनाना और मैंगो की तरफ नहीं जाएंगे, वो ग्रेप्स ले सकते हैं, वो
एप्पल ले सकते हैं, लेकिन वो भी फिर पूरे दिन में एक, और उसकी मिकदार भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिक्वायरमेंट वो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस बताते हैं। अब इसके अंदर एक अहम बात ये भी आती है कि मीठे की बड़ी होती है कि जो लोग बाहर आर्टिफिशियल फूड जैसे मिठाई हो गई, इस तरह के मीठे खाने के पसंद होते हैं, या बेकरी से जो मीठा मिलता है, पेस्ट्रीज हो गई, केक्स हो गए, ये खाने के शौकीन होते हैं, और उनको फिर अल्लाह ना करे जब डायबिटीज हो जाती है तो वो ये चीजें नहीं खा पाते हैं। और फिर जो चाय में चीनी डालते हैं वो भी नहीं, वो चाय में चीनी भी नहीं डाल, उनको मना कर दी जाती है। तो वो फिर कहते हैं कि फिर हम किस तरह अपने मीठे को पूरा करें। तो एक तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स निकले हुए हैं जो कि आपको वो बिल्कुल भी जो है आपके लिए उसको लेने का मतलब ये नहीं है, आप ये ना समझें कि वो आपको नुकसान नहीं दे रहे। आप जितना मर्जी चाय में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के पिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, उससे नुकसान होता है। लेकिन जो स्टीविया एक चीज है, स्टीविया अगर आप स्टीविया लेते हैं चीनी की जगह, अगर कभी वो भी बहुत कम मिकदार में और कभी कभार, तो वो आप कभी ले सकते हैं स्टीविया। लेकिन उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो वो नुकसानदेह है, वो मत लें। ठीक है मैम, इसमें कुछ चंद एक क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा सेशन एंड होने जाएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी को डायबिटीज है, जैसे कि आपने इंसुलिन के बारे में बड़ा अच्छा जबरदस्त तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, अगर क्योंकि सुनने में आता है कि अगर कोई इंसान इंसुलिन लेता है तो उसकी जो नजर है वो कम होना शुरू हो जाती है, वो अंधेपन का शिकार, तो क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है? जी जी बिल्कुल है। मैंने अभी शुरू में भी थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन किया था कि जैसे ये जब डायबिटीज होती है तो इंसान का ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है जो वो फिर एक अगर तफसीली साइड पे चला जाएगा। लेकिन जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो वो कहते हैं ना कि खून जब तेजी से जाता है हमारी आईज की तरफ, तो वो आईज को डैमेज करता है। जब वो आईज को डैमेज करता है तो वो जाहिर सी बात है हमारी आई साइट वीक हो जाती है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है इसके अंदर। इसी तरह ही किडनी और इसी तरह ही हार्ट की तरफ इसको डैमेज करती है डायबिटीज। ठीक है मैम, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। मुझे ये भी बताइएगा, अगर कोई मतलब नॉर्मल मीडियोकर पर्सन है या लेबर पर्सन है, उसको खुदा न खास्ता डायबिटीज है, तो उसके लिए क्या क्या वसाइल, जैसे आपने फ्रूट्स बताए, अब डेफिनेटली जो लेबर पर्सन है, मीडियोकर पर्सन है, वो इतने ज्यादा फ्रूट्स है, इतनी ज्यादा जो आपने लाइक फूड्स बताई वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? जिसके पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है और उसे खुदा न खास्ता डायबिटीज भी है, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं कि वो फूड्स ले या फ्रूट्स ले या एक्सरसाइजेस करे, या क्या आप रिकमेंड करेंगी जिससे उसकी डायबिटीज जो है वो खत्म की जा सकती है? अच्छा, सबसे पहले जो है ना डायबिटीज में एक एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी का जो है बहुत ज्यादा मतलब कि मैटर करती है ये चीज। अगर हमने उसको कंट्रोल करना है तो वो तो एक आम इंसान मीडियोकर भी उसको कर सकता है। और उसका ये है कि वो 60 मिनट्स में वो 100 स्टेप्स या 120 स्टेप्स जो है वो ले वॉक करे। वॉक करना है उसने 120 या 100 स्टेप्स लिए वो 60 मिनट्स में, कम से कम ये एक्सरसाइज तो वो जरूर लाजमी वॉक की रखे। उसके अलावा भी एक्सरसाइजेज हैं स्पेसिफिक, वो अगर राब्ता किया जाए तो बताए जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जी 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 ठीक है। और ये तो हर मीडियोकर कर सकता है, और ये हर इंसान को वैसे भी करनी चाहिए, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए। और दूसरी बात आ जाती है डाइट की तरफ। अब डाइट में ये है कि आपने जो है रोटी जो है वो हर किसी के घर में बनती है। अब वो सब्जी भी खाता है, उसको चाहिए कि एक बैलेंस डाइट ले, रोटी ले, सब्जी ले, गोश्त ले। अगर गोश्त नहीं ले पाता तो वो दालें ले, दालों में भी प्रोटीन होती है। ठीक है, तो वो जो गोश्त में पूरी नहीं हो पाती, वो रोज भी अगर 2 डिफरेंट दालें पकाता है एक दिन छोड़ के अगले दिन, तो वो प्रोटीन उसकी पूरी हो जाती है। तो वो उससे दालों से, रोटी से, सब्जियों से वो अपना गुजारा अच्छा चला सकता है। उसको और कोई स्पेशल किसी चीज की जरूरत नहीं है, और साथ में वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो। लेकिन उसके अलावा वो अगर वो फ्रूट्स और जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, बनाना, एप्पल, तो जिस तरीके से मैंने बताया है वो वैसे ले ले पूरे दिन में एक दफा एक। लेकिन ठीक है मैम, मुझे ये भी बताइएगा कि इसके क्या नताइज हो सकते हैं अगर किसी कोई डायबिटिक पर्सन है, तो उसमें अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराता तो क्या ये खुदा ना खास्ता डेथ की तरफ भी जा सकता है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एक मैं पॉइंट भी शेयर कर लूं, फिर मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। वो ये है गुड़।
अब कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते डायबिटीज में तो आप गुड़ की तरफ चले जाएं। गुड़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है लोगों अच्छा, की सोच। गुड़ का ठीक है। इस्तेमाल नहीं करना, गुड़ भी शुगर केन से ही निकल के बनता है, और जिस तरह जी एक बिल्कुल। बस जो शुगर है वो भी शुगर केन से ही बनती है, लेकिन वो रिफाइंड फॉर्म होती है, और गुड़ जरा रिफाइंड फॉर्म नहीं होती, लेकिन वो एग्जैक्टली, उतनी ही बिल्कुल। खतरनाक है जितनी वो शुगर शुगर है। खतरनाक है। बिल्कुल, एक पॉइंट ये था, और उसकी जगह मैंने अल्टरनेटिव बता दिए कि स्टीविया का इस्तेमाल करने। अब दूसरा जो ठीक आपने है। मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसके नतीजे बहुत बुरे जाते हैं। एक तो फटाफट दिनों में वेट लॉस होता है, और जैसे ही वेट लॉस हम्म। होता है तो इंसान डेथ की तरफ जाता है, और पेनक्रियास का कैंसर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे, वर्क करना छोड़ गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पेनक्रियास का आपको कैंसर हो सकता है। तो कैंसर और डेथ तरफ ये लीड करता है, और बड़ी जल्दी करता है। तो इसको और ऐसे पेशेंट्स को टेंशन भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए, खुशगवार माहौल में रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हमने आज तक जितने भी सेशन किए हैं उस सारे के सारे सेशंस के अंदर हमने ये पढ़ा, हमने ये डिस्कस किया डॉक्टर्स के साथ कि मतलब अगर आपको खुदा ना खास्ता एक बीमारी है तो इस एक बीमारी से आगे बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। यस। जैसे लास्ट सेशन में मिस सिद्रा अजमल ने हमें बताया कि अगर आपको ओबेसिटी, आप ओबेसिटी का शिकार हैं, तो ओबेसिटी से आगे स्ट्रेस और बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म ले सकती हैं। और आज का जैसे कि हमारा टॉपिक था, जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आपको डायबिटीज है तो उससे आगे जो कैंसर है वो भी जन्म ले सकता है, और डेफिनेटली जब आप कैंसर होता है तो कैंसर से भी आगे बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म ले सकती है। बिल्कुल। तो राइट टाइम पे आपको राइट जो है वो ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। अदर देन दैट आपका जो एक बीमारी है वो आगे डिफरेंट डिसीजेस के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। मैं आज का सेशन यहाँ पे ही इख्तिताम करूंगा, और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ मिस सिद्रा अजमल का, जिन्होंने हमें अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, और आज का हमारा सेशन बड़ा ही जबरदस्त रहा, जिसमें इन्होंने हमें बताया कि क्या इससे कॉजेज होती हैं, क्या सिम्टम्स होती हैं, कितनी इसकी टाइप्स होती हैं, और क्या ये हमें लाइक जेनेटिक्स में भी आती हैं, नहीं आती, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और अगर एक वेल्दी पर्सन है तो उसके लिए क्या क्या फूड्स हो सकती हैं, क्या फ्रूट्स हो सकते हैं, और अगर एक मीडियोकर पर्सन है, लेबर पर्सन है, अगर उसे खुदा न खास्ता डायबिटिक है, वो डायबिटीज का शिकार है, तो उसके लिए क्या फूड्स और क्या फ्रूट्स वगैरह रिकमेंड किए जा सकते हैं, क्या वो ले सकता है। ये सारी की सारी आज की हमारी डिस्कशन हुई। मैं आज का सेशन यहीं पे क्लोज करता हूँ, और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।